नमस्कार दोस्तों। आज की सबसे बड़ी खबर दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और चीन की बढ़ती ताकत से जुड़ी हुई है। दशकों तक जब भी वैश्विक तेल बाजार में कोई बड़ा बदलाव आता था तो दुनिया की नज़र मध्य पूर्व पर टिकी रहती थी। सऊदी अरब क्या फैसला लेगा, ओपेक अब क्या करेगा, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कितना और बढ़ जाएगा और रूस कितना तेल निर्यात करेगा, इन सभी सवालों के जवाब ही तय करते थे कि कच्चे तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी या नीचे। लेकिन हाल ही में ईरान युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज संकट के दौरान दुनिया ने एक नया और चौंकाने वाला बदलाव देखा। इस बार तेल बाजार को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला देश न तो अमेरिका था, न रूस और न ही कोई खाड़ी देश। इस बार सबसे बड़ा प्रभाव चीन का देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, जिस समय अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर था और दुनिया को डर था कि तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती हैं, उस समय चीन के एक फैसले ने पूरे बाजार की दिशा बदल दी। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर संकट कितना बड़ा था। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है, सभी जानते हैं। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा है, इसी रास्ते से गुजरता है। ईरान युद्ध के दौरान इस मार्ग पर खतरा बढ़ गया और करीब 1 करोड़ 10 लाख बैरल प्रतिदिन तेल आपूर्ति प्रभावित हुई। ये वैश्विक तेल प्रवाह का लगभग 20% हिस्सा था। इतिहास को देखें तो इतनी बड़ी आपूर्ति बांधा होने पर तेल की कीमतों में विस्फोटक वृद्धि होना लगभग तय माना जाता है। वर्ष 1973 के अरब तेल प्रतिबंध के दौरान वैश्विक आपूर्ति में केवल 7 से 8% की कमी आई थी, लेकिन तेल की कीमतें 130% से ज्यादा बढ़ गई थी। इसलिए इस बार कई जानकार भविष्यवाणी कर रहे थे कि तेल 150 से $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कीमतें बढ़ी जरूर, लेकिन उतनी नहीं जितनी आशंका जताई जा रही थी। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इसका जवाब चीन की कई वर्षों पुरानी रणनीति पे छिपा हुआ है। चीन ने पिछले कुछ वर्षों में रूस और ईरान से भारी मात्रा में सस्ता तेल खरीदकर अपने विशाल भंडार तैयार कर लिए थे। अनुमान है कि चीन के पास रणनीतिक और व्यावसायिक भंडार मिलाकर 1 अरब बैरल से अधिक तेल मौजूद था। जब संकट शुरू हुआ तो चीन को बाजार में भागकर अतिरिक्त तेल खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसने अपने भंडार का उपयोग करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक देशों में से एक ने अचानक बाजार से अपनी मांग कम कर दी। जानकारों का अनुसार चीन ने संकट के दौरान अपने तेल आयात में लगभग 30 लाख बैरल प्रतिदिन तक की कमी कर दी। ये कोई छोटी संख्या नहीं है। जब दुनिया में तेल की आपूर्ति घट रही थी, उसी समय चीन की मांग भी कम हो रही थी। परिणाम ये हुआ कि बाजार पर दबाव कम पड़ गया। अगर चीन उसी समय पहले की तरह तेल खरीदता रहता तो कीमतों में कहीं ज्यादा उछाल देखने को मिल सकता था। दूसरे शब्दों में कहें तो चीन ने अतिरिक्त तेल खरीदने के बजाय कम खरीदारी करके वैश्विक बाजार को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन चीन की ताकत सिर्फ उसके भंडार तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति की है। आज चीन में बिकने वाली लगभग आधी नई कारें इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड हैं। इसका सीधा असर तेल की मांग पर पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार केवल चीन के इलेक्ट्रिक वाहन ही प्रतिदिन लगभग 10 लाख बैरल तेल की मांग को कम कर चुके हैं। यानी चीन जितनी तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से उसकी तेल पर निर्भरता घट रही है। यही कारण है कि चीन अब केवल दुनिया का सबसे बड़े खरीदार नहीं, बल्कि मांग को नियंत्रित करने वाली एक बड़ी शक्ति बन चुका है। इसके अलावा चीन ने अपनी रिफाइनरियों में तेल की जो एक रिफाइनरी होती है उसकी गति भी कम कर दी और ईंधन निर्यात कोटा पर भी कंट्रोल किया है। इससे अतिरिक्त कच्चे तेल की आवश्यकता और कम हो गई है। इन सभी कदमों ने मिलकर एक ऐसी स्थिति बनाई जिसे कई विशेषज्ञ बाजार की अदृश्य शक्ति कह रहे हैं। जब पूरी दुनिया तेल की कमी से चिंतित थी, तब चीन ने बाजार से पीछे हटकर कीमतों को संतुलित रखने में मदद की। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब जानकारों का मानना है कि आने वाले वर्षों में यही चीन तेल बाजार में एक बार फिर बड़ी हलचल पैदा कर सकता है। कारण यह है कि संकट के दौरान जिन भंडारों का उपयोग किया गया उन्हें भविष्य में फिर से भरना होगा। यदि आने वाले महीनों में तेल की कीमत नीचे आती है तो चीन बड़े पैमाने पर खरीदारी शुरू कर सकता है, और अगर चीन ने अपने भंडार भरने के लिए करोड़ों बैरल तेल खरीदना शुरू कर दिया तो वैश्विक बाजार में मांग अचानक बढ़ सकती है। इससे कीमतों को सहारा मिलेगा और तेल फिर महंगा हो सकता है। तो दूसरी तरफ अगर चीन खरीदारी नहीं करता है और मध्य पूर्व से अतिरिक्त तेल बाजार में आता रहता है तो स्थिति बिल्कुल उलट भी हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी पहले ही चेतावनी दे चुकी है कि वर्ष 2027 तक तेल बाजार में
कमी की जगह अतिरिक्त आपूर्ति की चिंता पैदा हो सकती है। यदि ईरान का तेल पूरी तरह बाजार में लौट आता है और खाड़ी देशों का उत्पादन भी बढ़ता है तो बाजार में तेल की बाढ़ आ सकती है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही होगा कि चीन कितना तेल खरीदता है। अगर चीन ज़्यादा खरीदता है तो अतिरिक्त आपूर्ति आसानी से खप जाएगी, लेकिन अगर चीन कम खरीदता है तो कीमतों पर लगातार दबाव बना रहेगा। अब बात करते हैं भारत की। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है और हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक ऊर्जा आयात पर निर्भर करती है। हाल के संकट के दौरान अपेक्षाकृत नरम तेल कीमतों ने भारत को राहत दी है। आयात बिल नियंत्रित रहा और महंगाई पर भी कुछ हद तक काबू रहा। लेकिन जानकारों का मानना है कि भारत को इस पूरे घटनाक्रम से एक महत्वपूर्ण सबक सीखना चाहिए। भारत ने अपने रणनीतिक तेल भंडार बनाए हैं और आपूर्ति सोर्सेज में विविधता भी लाया है, लेकिन अभी भी भंडारण क्षमता चीन की तुलना में बहुत छोटी है। यदि भारत भविष्य में बड़े ऊर्जा संकटों से और झटकों से बचना चाहता है तो उसे अपने रणनीतिक तेल भंडार को और बढ़ाना होगा, ताकि संकट के समय वह दूसरों के फैसलों पर निर्भर न रहे। दोस्तों, पिछले कई दशकों तक तेल बाजार की दिशा तय करने के लिए दुनिया की नज़र रियाद, मॉस्को और वॉशिंगटन पर रहती थी, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। चीन के पास विशाल तेल भंडार है, दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा मांग है, इलेक्ट्रिक वाहनों का सबसे बड़ा बाजार है और ज़रूरत पड़ने पर वह करोड़ों बैरल तेल खरीद कर यह रोक सकता है। यही कारण है कि कई जानकार अब चीन को नया तेल महाशक्ति कहने लगे। आने वाले वर्षों में तेल बाजार का अगला बड़ा बदलाव शायद किसी खाड़ी देश के फैसले से नहीं, बल्कि बीजिंग में लिए गए किसी आर्थिक निर्णय से तय होगा। इसलिए अगर आप भविष्य के तेल बाजार को समझना चाहते हैं तो केवल मध्य पूर्व की राजनीति नहीं, बल्कि चीन की ऊर्जा रणनीति पर भी नजर रखना बेहद जरूरी होगा। यही वजह है कि आज दुनिया के बड़े निवेशक, ऊर्जा कंपनियां और सरकारें चीन के हर कदम पर पहले से कहीं ज्यादा ध्यान दे रही हैं।